अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, बैंगलोर। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के रूप कारी है, तिनको स्वरूप जान राग दे भरी जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन गीते काज सब आज भरे, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ मोह हमारा प्रबल शत्रु है, यह चर्चा कल हमारी यहाँ हुई। सुंदर और मार्मिक प्रकरण था। हे जीव, तेरे दुख का यदि कोई कारण दिखाई देता है तो कोई और नहीं है, तेरा स्वयं का मोह ही तेरे दुख का कारण है। इसलिए यदि तू दुख को कम करना चाहता है तो मोह कम कर, और दुख को ख़त्म करना चाहता है तो मोह को ख़त्म कर। सीधी सी बात है। मोह कम होगा तो दुख कम होगा, और मोह खत्म होगा तो दुख खत्म होगा। हमारा यदि कोई शत्रु भी है इस जगत में तो सबसे बड़ा शत्रु वो मोह ही है। जैसे आगम ग्रंथों में दर्शन मोह कह करके पुकारा है, क्योंकि मोह भी दो तरह का है ना। उसमें एक दर्शन मोह, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं मिथ्यात्व, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिथ्यात्व सबसे प्रबल शत्रु है। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ। समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार नामक ग्रंथ में मूल श्लोक में यह बात कही है। उन्होंने कही है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो, भला करने वाला। तीन लोग तीन काल में सम्यक्त्व के समान तेरा कोई भला करने वाला नहीं है। और अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम, साफ साफ लिखा उन्होंने, मिथ्यात्व के समान तेरा बुरा करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। न अन्यथ, अन्य नहीं है, तनुभृताम शरीरधारियों के, संसारी प्राणियों के मिथ्यात्व के समान दुख देने वाला जगत में कोई नहीं है। अपनी उल्टी मान्यता से हम दुखी हैं, अपने मुंह से हम दुखी हैं। सबसे बड़ा तो हमारे दुख का कारण है हमारी अपेक्षा। हमें अपेक्षा है ना कि ऐसा हो, तो हम दुखी हैं। मत रखो अपेक्षा, सीधी सी बात। आपको अपेक्षा नहीं है, आप दुखी नहीं हैं। आपको अपेक्षा है, आप दुखी बने रहेंगे। ये चर्चा कल मोह के प्रबल शत्रु बने रूप में कल हमने यहाँ देखी थी। लोग ये कहते हैं कर्म शत्रु है, कर्म हमारे शत्रु हैं। तो इन्होंने कहा कर्म तो 8 हैं, द्रव्य कर्म। उन 8 कर्मों में से 7 तेरे को दुखी नहीं कर सकते यदि मोह नहीं है तो। इसका बहुत सीधा सीधा सा मोटा मोटा तर्क यह है कि अरहंत भगवान के 4 बाकी हैं अभी। अघातिया जानते हैं, 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 तो नष्ट हो गए। और अरहंत अवस्था हो जाने पर अभी 4 बाकी हैं। वेदनीय,
आयु, नाम और गोत्र। तो हम आपसे पूछते हैं अरहंत भगवान कितने दुखी हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरहंत भगवान तो अनंत सुखी हैं। क्या वे 8 कर्म यदि दुख के कारण हैं तो 8 में से 4 ही गए हैं ना, तो आधे सुखी होने चाहिए। क्या? जबकि समविचरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देते हुए भी अन्य सामान्य केवली अरहंत अवस्था में वे सब अनंत सुखी हैं। इससे सिद्ध होता है कि आघातीय कर्म तो तेरे सुख दुख से कोई संबंध रखते नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनसे। तो कि नहीं साहब, 4 जो दुख देते थे ना घातिया, वो नष्ट हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 दुख के कारण मानो आप, ये नष्ट हो गए, इसलिए अनंत भगवान अनंत सुखी हो गए। तो हमारा ये कहना है, सुनो, 13वें गुणस्थान में तो 4 नष्ट हो जाते हैं घातिया कर्म। 12वें गुणस्थान में कितना गया है? क्या कहा भैया बताओ? 12वें गुणस्थान में 8 कर्मों में से कितने कर्म गए हैं? तो 1 गया है, अकेला मोहनीय। अभी ज्ञानावरणी भी है, दर्शनावरणी भी है और अंतराय भी है। 12वें गुणस्थान में अकेला मोह गया है। क्या? क्षीण मोह गुणस्थान है ना 12वें गुणस्थान का नाम भूल गए होंगे हैं? बोलो, शुरू करो। हाँ, पहले से शुरू करना, लास्ट तक। मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अविरत, सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह। क्या बात है! ये 14वें गुणस्थान है। तो इनमें 12वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह, क्षीण मोह। तो क्षीण मोह माने मोह नष्ट हो गया। क्या? अब जहां मोह नष्ट हो गया तो कहते हैं 11वें और 12वें दोनों गुणस्थान वाले जीव पूर्ण सुखी हैं, मोह नहीं होने की वजह से। इससे सिर्फ ज्ञानावरणी मौजूद है, फिर भी पूर्ण सुखी है। दर्शनावरणी मौजूद है, फिर भी पूर्ण सुखी है। अंतराय भी उदय मौजूद है, फिर भी पूर्ण सुखी है। और अघातिया भी मौजूद है 4, फिर भी पूर्ण सुखी हैं। इसका मतलब ये है कि 8 में से 7 की मौजूदगी इस जीव के दुख का कारण नहीं है, लेकिन मोह होगा तो दुख होगा। अब बताओ, हमारा ये कहना है कि आपके पास से 2-5 करोड़ का नुकसान हो गया, ये कौन से कर्म का उदय है? उदय के निमित्त की बात कर रहे हैं। 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाना, ये कौन से कर्म के उदय से है? ज्ञानावरणी के उदय से? तो दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग है ना? आपको अनुकूल संयोग लग रहे थे, आपके असाता वेदनी कर्म का उदय आया, या साता वेदनी कर्म का उदय समाप्त हो गया। तो ये आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पैसा चला गया इससे। अब मुझे ये कहना है, ये जो वेदनीय कर्म का उदय था, ये तो शास्त्रकार कह रहे हैं दुख का कारण है नहीं, आप तो बहुत दुखी हो रहे हो। वो भी था भाई, आचार्य तो ये कह रहे हैं कि ये वेदनीय कर्म का उदय तेरे दुख का कारण नहीं है, पर तू दुखी तो बहुत हो रहा है पैसा चले जाने पर। अच्छा, घुटनों में प्रॉब्लम हुई कि कमर में प्रॉब्लम है, कौन से कर्म का उदय? असाता वेदनीय प्रतिकूलता देखो तो, और शरीर की स्थिति देखो तो नाम कर्म का उदय है ना, क्योंकि शरीर की परिस्थितियां नाम कर्म के उदय का काम है, और प्रतिकूलता है तो असाता कर्म के उदय का काम है। तो दुखी हो रहा है अपने कमर दर्द से, क्या दुखी हो रहा है घुटनों के दर्द से, परेशान है बहुत ज्यादा। अब बताओ, क्या नाम कर्म के उदय से दुखी है? क्या वेदनीय कर्म के उदय से दुखी है? बोलो। नहीं, ये तेरे दुख का कारण नहीं है, इनके साथ में जो मोह है ना, वो दुख का कारण है। ये जो शरीर की परिस्थिति दुख का कारण नहीं है,
इस परिस्थिति के साथ में जो तेरा लगाव है, जो अपनापन है, जो तन्मयता है, वो दुख का कारण है। पैसे के चले जाने पर क्या जो तकलीफ है आपको, वो तकलीफ पैसे के चले जाने से नहीं है। ये मेरा था, क्या मेरा चला गया, इसमें तकलीफ है क्या? मुझे बतलाइए, एक कैशियर मुनीम जी दुकान पर बैठे हैं, लाखों का माल भी है क्या, और उनके क्या कहते हैं गले में, लॉकर में लाखों रुपया भी है। करोड़ों तो मत कहो, ये तो करोड़ों तो नहीं रखते होंगे, लेकिन लाखों तो हो ही सकते हैं, है ना, किसी भी दुकान पर, शोरूम में। और वही आया वहाँ और बंदूक तान करके और लूट करके ले गया। पैसा गया ना, उनके पास से गया है। दुख कितना है? क्या बात कर रहे हो? दुख बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जितना थोड़ा मालिक के प्रति अपनापन है ना, क्या उतना दुख तो है। उतना तो है कि यार सेठ जी का कितना बड़ा नुकसान हो गया है, मतलब ये तकलीफ तो है। लेकिन जितना दुख सेठ जी को है ना, उतना नहीं है क्या? सेठ जी दूर बैठे हैं, उसके बावजूद वो दुखी हैं, और जिसके पास से गया है उसको उतना दुख नहीं है। तो दुख किस बात का था? ये जो मेरा है ना, ये दुख का कारण है। ये दुख का कारण तेरा मोह है, परिवार के प्रति, अपने घर संपत्ति के प्रति, बाहरी वस्तुओं के प्रति। जितना जितना आपका लगाव है, उतना उतना आपके दुख का कारण है। तो उपदेश, निष्कर्ष रूप उपदेश क्या है कि आप अपने लगाव और आसक्ति को कम करो, बस, और कोई उपाय नहीं। आप यदि हट जाओ दूर तो आप निश्चिंत रह सकते हो, आपको तकलीफ नहीं है। देखो अब ये उपाय बतला रहे हैं आगे। कल तक तो ये चर्चा हुई, मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है। धर्म का, धर्म माने सच्चा सुख उत्पन्न होना। यो धरत्युत्तमे सुखे, उसका नाम है धर्म। फिर श्लोक सुनाता हूं आपको, समंत भद्राचार्य को सामने प्रस्तुत करता हूं। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। वही धर्म है जो आपको उत्तम सुख में ले जाके धर दे, उसका नाम धर्म है। आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब धर्म नहीं है। ये बड़ी गजब की परिभाषा है। सुख की जो परिभाषा समंत भद्र स्वामी ने बनाई है, गजबी परिभाषा बन गई। दिव्य जी, ऐसी परिभाषा सामने आ गई है जो अपने आप में अद्भुत परिभाषा है। किसका नाम धर्म? जिससे सुख हो उसका नाम धर्म। अब इसको जितना विस्तार कर सको, मैं तो इतना विस्तार कर सकता हूं कि पौन घंटे प्रवचन इसी पे चले। अभी इतना विस्तार हो सकता है इसका। एक एक चीज पे उसको घटित करो। जहां दुख हो इसका नाम है धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो उसे कहते हैं जो सच्चा हो, समीचीन हो, इस जीव के संसार के दुखों से छुड़ाकर इसको उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, उसका नाम धर्म है। अब एक तो उत्तम सुख, उत्तम सुख क्या होगा उसकी भी व्याख्या बहुत हो सकती है। दूसरी बात ये कि आपको ये जो लग रहा है कि प्रवचन सुन करके धर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना हमारे को, अरे साहब रोज प्रवचन सुनता हूँ साहब, कितना धर्मात्मा हूँ मैं, रोज प्रवचन सुनता हूँ, रोज करता हूँ, कितना धर्मात्मा हो गया। कि सुन भाई, तेरे को इसमें भार लगता है क्या? कभी कभी ऐसा लगने लगता है यार कितना सुन लिया। कभी कभी ऐसा लगने लगता है ना यार टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कभी ऐसा लगता है इसमें तकलीफ लगती है ना कभी कभी तेरे को, यार अब तो बरसात आ रही है, अभी कौन जाएगा। कभी ऐसा लगता है ना ठंड बहुत है, अभी तो साधन नहीं है यार, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, अब थक रहे हैं, आज तो रहने ही दो। कभी कभी ऐसा लगता है ना आपको। माने ये जो तकलीफ लगती है ना, इसका मतलब ये है कि जिस काम में आपको थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है उस काम में धर्म नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। धर्म वहां है जहां सुख है।
जहाँ सुख नहीं है, वो उत्तम सुख होना चाहिए। नहीं तो आप कहोगे सब दुकान पे बैठ के भी मेरे को सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो क्या ये सुख वो सुख नहीं, हम उत्तम सुख की बात कर रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख तक जो पहुंचा देवे उसका नाम धर्म है। और जहां तकलीफ हो वहां धर्म नहीं है। आपको पूजन करते हो आकुलता दिख रही है तो धर्म नहीं। आपको लग रहा है आज थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गए, धर्म नहीं। आप भगवान की पूजन के सामने आपको घड़ी क्यों याद आई, आपको उस समय दूसरे काम क्यों याद आए, उस समय आपको आकुलता उत्पन्न हो रही है ना। तीर्थ वंदना में आपको आकुलता उत्पन्न होती है तो वहां धर्म नहीं। सब कहना क्या चाहते हो आप, सारा धर्म छुड़ाओगे? अरे जब हम कह रहे हैं धर्म है ही नहीं तो छुड़ाने की क्या बात है। हम तो सच्चे धर्म की बात बतला रहे हैं आपको, तो फिर छोड़ने का क्या सवाल है। सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, ये बातें तो आपको देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही पता लगेगी क्या। लेकिन देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आना ये धर्म नहीं है। तो नहीं आए कि नहीं आओगे तो तुम्हें सच्चे धर्म का पता नहीं लगेगा कि सच्चा धर्म क्या है। आना भी पड़ेगा, आना, लेकिन अटकना मत, अटकना मत, यहाँ रुकना मत, आगे बढ़ने के लिए है धर्म की बात। देखो ज्ञानी का स्वरूप संबोधन, धर्म हो गया, धर्म का स्वरूप। अब उसका जो शत्रु है वो कौन है, मोह। धर्म सच्चे सुख का हेतु और मोह वो दुख का कारण, तो शत्रु हो गए ना आपस में। ये शत्रुता कल इन्होंने यहाँ सिद्ध की। आज 80 नंबर का श्लोक देखिए। वो भी खत्म हो जाए और धर्म भी बना रहे, वो परम पारणामिक भाव है। परम पारणामिक भाव तो त्रिकाल है क्या, परम पारणामिक भाव का अवलंबन वो धर्म है। परम पारणामिक भाव तो निगोदिया के भी है, परम पारिणामिक भाव तो सब संसारी जीवों के है। पारिणामिक भाव जैसे कहते हैं 5 भाव थे ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव है ना। थोड़ा थोड़ा इसलिए बीच बीच में नाम वापस ले लेता हूँ कि आपको याद रहे थोड़ा थोड़ा जो चर्चाएं हम कर चुके हैं। औपशमिक माने कर्मों का दबना, क्षयोपशम क्षय और उपशम, क्षय नष्ट होना क्षायिक, और औदैक उदय, और पारिणामिक उदय से अप्रभावित, क्षय क्षयोपशम उपशम से भी अप्रभावित, इनसे अप्रभावित रहने वाला, तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य एक रूप रहने वाला भाव वो पारिणामिक भाव है। उस पारिणामिक भाव की खबर होने का नाम, उसकी स्वीकृति का नाम, उसकी पहचान, उसकी पकड़, उसमें अपनेपन का नाम धर्म है। यही सुख है, यही सुख है। तो अपने को पहचाने बिना सुख कहाँ होगा। अब ज्ञानी क्या स्वरूप का संबोधन कर रहे हैं, 80 नंबर श्लोक देखो। किम नु कर्तुम त्वयारब्धम किम नु वा क्रियते धुना आत्मन्नारब्ध मुत्सृज्य हन्त वायुन मुह्यसि। हे आत्मन, तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था, और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके यह क्या कर रहा है। ओह, बड़े खेद की बात है कि आरंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह को प्राप्त हो रहा है। ओहो, ये जो शब्द दिए हैं वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव ने, इन शब्दों को देते हुए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कई स्थानों पर मुनिराजों को संबोधन किया, कई जगह पर, नियम सार में, प्रवचन सार में, कई स्थानों पर मुनिराजों को संबोधन किया है। यही शब्द है बिल्कुल इसी तरह के कि हे आत्मन, तूने क्या कार्य प्रारंभ किया था और तू कौन से कार्यों में लग गया। ये ऐसा ही कह करके तूने किस लिए दीक्षा ली थी। कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं अपने संघ के मुनिराजों को, जिनमें थोड़ी सी शिथिलता हो गई है, अन्य मुनिराजों को देख करके आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं तूने क्या सोच करके दीक्षा ली थी, ये तो बता।
प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, अरे अरे तूने दीक्षा क्यों ली थी, तूने घर क्यों छोड़ा था, तूने परिवार क्यों छोड़ा था, ये बता। कि साहब आत्म कल्याण के लिए, तो तू आत्म कल्याण को छोड़ करके समाज कल्याण में लग गया। तो कह रहे मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं तो तूने ये जो काम किया था वो किस लिए किया था। नहीं साहब सबका भला होगा, सबका ये होगा, सबका वो। अरे भाई जिनका भला होना हो तो होता है, वो आएंगे अपने आप, जिनका जो होना होगा होगा। हमारा काम तो यदि विकल्प आया तो धर्मोपदेश दे दिया, क्या नहीं तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहने की प्रतिज्ञा लेकर के भी शुभोपयोग परिणति के चक्कर में फंस गया, उसको वो दोष देते हैं, धूर्त अभिसारिका की उपमा देते हैं 79 नंबर गाथा प्रवचन सार। ये कह रहे तू कहाँ फंस गया, कौन से मोह में अटक गया तू। पता है क्यों नहीं मुनिराजों के लिए ऐसा विधान है कि एक स्थान पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकें। क्षेत्र से मोह हो जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है, उनसे परिचय बढ़ जाता है। जितना आपका परिचय बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके जंजाल बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी आफतें बढ़ेगी। कितना सुंदर कह रहे हैं, हे आत्मन, हमसे कह रहे हैं तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था। सब जगह पर लगाओ इस चीज को, माने जिस उद्देश्य को लेकर के संस्था खड़ी की थी, आज आपके उद्देश्य बदल गए। जिस उद्देश्य को लेकर के आपने संगठन बनाया था, आज कहाँ लग गए। जिस उद्देश्य को लेकर के जिन मंदिर बना था, या मंदिर में क्या होने लग गया, ये बताओ। क्या नाच गान के लिए जिन मंदिर बनाए थे, कि धर्म प्रभावना के लिए बनाए थे, वितरकता के लिए बनाए थे। आप सोचना, किसी भी कार्य के संबंध में आपने यदि बिजनेस किया या आपने भोजन बनाया तो किस उद्देश्य से बनाया था। कोई भी काम किया, आप यहां से कहीं गए तो किस उद्देश्य से आए थे, उद्देश्य भूल गए आप। ठीक, क्या किस काम में अटक गया तू, असली काम क्या था। तेरे एग्जाम है और तू किताब खोल करके बैठा है, तो तू किस उद्देश्य से बैठा था, तेरा उद्देश्य क्या था, और तू किस चीज में अटक गया। उसमें कोई एक पॉइंट उसके अंदर देखा और उसके माध्यम से तू और दूसरी जगह पर अटक गया। अरे तेरा कोर्स छूट जाएगा, तेरा काम छूट जाएगा, तेरी तैयारी नहीं होगी। तो किस उद्देश्य से, सब्जी मंडी किस उद्देश्य से गए थे आप, और किस काम में अटक गए। किसी व्यक्ति से पैसा लेने के लिए गए, मंडी में उधार दिया हुआ था, और वहां आकर के सब्जी खरीदने में अटक गए। 2-3 घंटे आपने लगा दिए और वापस लौट करके आ गए। तो गया किस उद्देश्य से था, ये बता। डॉक्टर के पास गया और हालचाल पूछ करके मिल करके आ गया, तू गया क्यों था, ये तो बता। कितना जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। जिस समय जो कार्य आपने जिस उद्देश्य से प्रारंभ किया हो, उस कार्य को पूरे मनोयोग से आपको करना चाहिए। ये बात यहां सिखा रहे हैं। ये साहब मैं पढ़ रहा हूं, ये क्या कर रहा है, टीवी चला के पढ़ रहा हूं। अरे तो किताब क्यों खोल करके बैठा था, पहले उद्देश्य तो नक्की कर। अब कह रहा है मैं टीवी चला करके बैठा। नहीं, दोनों काम हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। क्या है, मैच कर रहा हूं, कैसे करेगा तू। साहब यहाँ मंदिर आया था तो किस उद्देश्य से आया था, पहले नक्की कर। मंदिर किस उद्देश्य से आया था, झगड़ने के लिए आया था कि सोने के लिए आया था, नक्की तो कर पहले। ये कह रहे हे आत्मन, तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था। मैं मंदिर जिन वचन सुनने के लिए आया था, जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए आया था, आत्म कल्याण की भावना से आया था। ओहो, मेरे को तो यहाँ शांति मिल रही थी तो मेरे को तो नींद आने लग गई। तो उद्देश्य भूल गया अपना, किस उद्देश्य से आया था और क्या काम करने लगा, क्या सिखा क्या रहे हैं। देखो अब आचार्य देव कितने सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, तेरा जीवन बदल जाए। सच में लौकिक में तेरी कितनी उन्नति हो तू सोच नहीं सकता है, लेकिन उद्देश्य को ध्यान में रखना। कोई भी काम करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य खोटा नहीं होना चाहिए। आयोजन बहुत बड़े बड़े हैं, प्रयोजन क्या है वो मत भूल जाओ। आपने किया किस लिए है ये तो बताओ, उससे हासिल क्या हुआ और हासिल क्या करना चाहते थे। क्या हासिल करने के लिए आपने इतना बड़ा आयोजन किया था, वो हासिल हुआ कि नहीं हुआ। बिजनेस करता है, लंबी चौड़ी दुकान खोलता है तो साल के अंत में ही सही
साल में एक बार ही सही, आखिर नफ़ा नुकसान का हिसाब तो लगाता है, बैलेंस शीट तो बनाता है अपनी कि आखिर मैंने साल भर काम किया तो क्या क्या नफ़ा नुकसान हुआ। और यदि घाटे में चल रहा हो तो बंद करने की सोचता है, बदलने की सोचता है, ये क्या हुआ यार, इसलिए थोड़ी ना किया था काम, मैंने नुकसान के लिए नहीं किया था ना। अब हम ये कह रहे हैं रोजाना मंदिर आकर के आप मंदिर किस लिए आए थे ये बताओ, और फिर उसके नफा नुकसान की बैलेंस शीट बनाओ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, P&L बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यदि आपने वो नहीं बनाया और नहीं देखा यदि आपने उसको गहराई से, तो फिर इसका मतलब ये है कि ऐसे ही धूल में लट चल रहा है, ठीक है, भूल गए आप तो करना क्या था और क्या कर रहे हो और कहाँ लग गए। फिर आप करते रहोगे, समाज सेवा में लगे रहोगे आप आत्म कल्याण की भावना रख करके भी, फिर तो आप जाओ, फिर तो बहुत काम है समाज कल्याण के हिसाब से। तो आत्म कल्याण और समाज कल्याण दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। समाज सेवा अलग क्षेत्र है और धर्म का क्षेत्र अलग है। वो धर्म का क्षेत्र वो सामाजिक क्षेत्र नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में आपके सोशल काम जितने भी हैं उसमें आप गरीबों की सेवा करो, उनमें दीन दुखी लोगों को भोजन खिलाओ, उनको कंबल बांटो, उनकी तकलीफ़ें दो, उनको निःशुल्क दवाएं बांटो, उनको अस्पताल में जाकर के आप इलाज कराओ, उनकी सेवा करो। वो सब मानवता है, वो मानवता है, उसका निषेध नहीं है। मानवता की भावना बहुत अच्छी बात है, उसका क्या निषेध है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको धर्म मान करके उसमें अटक जाए तो बोले ये असली धर्म नहीं है। माने वो अंतर हमारे को ख्याल में होना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। आपके पास में यदि अतिरिक्त समय है, आपके पास में यदि भावना अच्छी है, पैसा भी है, आप परोपकार में लगाते हैं तो लगाओ ना, अच्छी बात है। लेकिन 2-5 करोड़ रुपया दान देकर के ये मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। ये दान देने का नाम धर्मात्मापन नहीं है, ये धर्म समझा रहे हैं यहाँ पर। तू करना कार्य क्या उद्देश्य से शुरू किया था और क्या उद्देश्य में लग गए। देखो सब जगह होता है ऐसा, क्योंकि वही सारे फील्ड में देखना आप, किसी उद्देश्य को लेकर के काम शुरू किया जाता है, फिर थोड़े समय बाद में पता नहीं क्या कहाँ उलझ जाता है व्यक्ति, दूसरे कामों में अटक जाता है। हे आत्मन, हे आत्मन, कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। आत्मन, हे आत्मन, तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था? तूने काम क्यों शुरू किया था? तूने व्रत क्यों लिए थे? तूने रात्रि भोजन का त्याग किस पावन उद्देश्य से किया था? ये बता। जो भी आपने नियम लिया हो, तुमने प्रतिज्ञा किस पावन उद्देश्य से ली थी? तुमने 10 लक्षण पर्व मनाने का, अच्छे से मनाने का संकल्प किस पावन उद्देश्य से किया था? और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके, कौन से मोह कार्य करके, बहुत मजा आया हमारे को इसमें, क्या ऐसे करके ये क्या कर रहा है? हंत। ओह, बड़े खेद की बात है, खेद व्यक्त कर रहे हैं आचार्य। बड़े खेद की बात है कि प्रारंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर, आत्महित का कार्य प्रारंभ किया था, उसे छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह को प्राप्त होना है। ये कहाँ अटक गया, कहाँ मोह में फंस गया? मोह में फंसकर तूने कितना कितना अपना अनर्थ किया है भाई। ये फंसे मत, अटके मत इसमें, ये मोह अटकाने वाला है। तू यदि इस मोह में अटक गया तो सब खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, ऋषभ देव नीलांजना के मोह में अटक जाते तो क्या होता? तो फिर क्या होता दीक्षा का? फिर क्या होता आत्मकल्याण का? भाव बिगड़ जाता। हासिल क्या होने वाला था? नहीं अटके। लेकिन वो इसी वजह से तो वो श्लोक लिखा, कौन सा? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन के मंद रात्रि शिखरम चलितम कदाचित। भक्तामर का 15 नंबर का श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर मार्मिक भाव व्यक्त किए हैं वहां। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, समझ में आता है क्या? चित्रम आश्चर्य, चित्र विचित्रता, क्या आश्चर्य है इसमें?
किम अत्र, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ। चित्रम किम अत्र, यहाँ क्या आश्चर्य है। मानो आदिनाथ भगवान सामने विराजमान है, मानो गंगाचार्य सामने बैठकर आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, इसमें कौन सा आश्चर्य है, कि क्या बात क्या कहना चाह रहा है तो आश्चर्य के बारे में। क्षेत्रम किमात्र यदि ते, हे भगवान यदि आपको, यदि ते त्रिदशांगनाभिर, त्रिदश कहते हैं देव, देवों का पर्यायवाची त्रिदश, और त्रिदशांगना माने देवांगना। क्या त्रिदश माने देव, और त्रिदशांगना माने देवांगना। त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के माध्यम से भी क्या, क्षेत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगना भी नीतम माने लाया गया, मनाक अपि किंचित मात्र भी मनो न विकार मार्गम। हे आदिनाथ भगवान, देवांगनाओं के माध्यम से भी आपके मन को किंचित मात्र भी विकार मार्ग पर नहीं लाया गया, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तुमको लगता है यार गजब ही हो गया भाई साहब, ऐसी देवांगनाएं थी फिर भी है, कोई आश्चर्य नहीं है। मान गंगाचार्य क्या कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कि क्यों नहीं है आश्चर्य, कि क्या कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं जो पर्वतों को भी उड़ा करके ले जाती है, वो सुमेरु पर्वत के शिखर को भी हिला सकती है क्या। आप कह रहे हो इतनी हवाएं चल रही है, पर्वत उड़ रहे हैं और मेरु पर्वत का शिखर भी नहीं हिला, आश्चर्य। अरे कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। ऐसे ही है आदिनाथ भगवान, आपके मन को यदि विचलित नहीं किया जा सका तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देवांगनाएं भी जिनके मन को विचलित करने में समर्थ नहीं होती, क्यों नहीं समर्थ होती, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वे मोह में नहीं फंसते। मोह में फंस जाएं तो मुक्ति अटक जाए। क्या मोह में फंसे हैं उन्हें मुक्ति नहीं, फंसे है ना। मोह मुक्ति का नाम मुक्ति है, कषाय मुक्ति का नाम मुक्ति है। वो है ना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हेमचंद्राचार्य का श्लोक है। ऐसे ही एक दूसरे हुए हरिभद्राचार्य, न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे ये दोनों विद्वान, हेमचंद्र और हरिभद्र सूरी, दोनों श्वेतांबर आचार्य थे, हेमचंद्र और हरिभद्र। लेकिन न्याय के प्रकांड विद्वान थे, न्याय शास्त्र में इनका बहुत बड़ा नाम है इन दोनों आचार्यों का। हरिभद्र सूरी एक स्थान पर ऐसा कहते हैं, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति। क्या किसी पक्षपात के आश्रय से मुक्ति नहीं है, तर्कवाद तत्ववाद से मुक्ति नहीं है, किसी बाह्य वेश आदि के आधार से मुक्ति नहीं है। तो कहाँ कहाँ अटक रहा है। ये कह रहा है मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, वो कह रहा है ये इस तत्व से होगी उस तत्व से होगी, ये कहता है ये तर्क है ये तर्क, कोई उलझन में नहीं। असली मुक्ति किसका नाम है, तो कहते हैं कषाय मुक्ति के, कषाय मुक्ति का नाम मुक्ति है। मोक्ष मोक्ष मोह क्षय, मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। मोह माने क्या है, कषाय, और मिथ्यात्व इनका नाम है मोह। दो मोह है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, चारित्र मोह माने कषाय। तो मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों का नाम मोह, और मोह से मुक्ति माने मिथ्यात्व और कषाय से मुक्ति। मिथ्यात्व और कषाय से मुक्ति का नाम असली मुक्ति है। बाकी तो आप लगे रहो इधर उधर, तो मोह बढ़ाने के साधन हैं, समाज से भी, परिवार से भी और साधर्मियों से भी। क्या जब वात्सल्य अंग की चर्चा करते हैं तो साधर्मियों से वात्सल्य की बात करेंगे, प्रीति की बात करेंगे, लेकिन जब मुक्ति की बात आएगी तो कहेंगे ये मोह भी तोड़ना पड़ेगा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, बैंगलोर। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।